बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी खबरें आई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं। कुछ लोग उनको अच्छी खबरें कंसीडर कर रहे हैं, कुछ बीच में ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिनके हवाले से जो है वो दावा किया जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी आखिर हर रोज एक नया मोड़ लेती है और हर रोज हमें एक नई खबर सुनने को मिलती है। एक दिन अप होता है, एक दिन डाउन होता है और अगले दिन हमें पता चलता है कि सब कुछ हल हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि मामला फिर वहीं का वहीं है। कभी पता चलता है कि आज वो एक नया ट्विस्ट आ गया और फिर पता चलता है कि वो ट्विस्ट भी खत्म हो गया, अब उसकी जगह एक और नया ट्विस्ट आ गया। भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला कब आखिर हल होगा? अब इस हवाले से भी खबर आ गई है कि ये मामला कब हल होने जा रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी का नया शेड्यूल आ गया है जी, जिसमें बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं, बड़े मैचेस आगे पीछे हो गए हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच कब और कहां हो रहा है, इस हवाले से भी इसमें शेड्यूल में बताया गया है। ये शेड्यूल क्या है, क्या तब्दीलियां हो रही हैं। पहली जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, इफ्तिताही तकरीब इस चैंपियंस ट्रॉफी की कहां पे हो रही है, और फिर आज स्टार स्पोर्ट्स ने, जो कि ब्रॉडकास्टर्स हैं इस टूर्नामेंट के, उन्होंने एक प्रोमो जारी किया है, लेकिन उस प्रोमो में पाकिस्तान का नाम नहीं है। इस पे अलग से बहस हो रही है कि भाई इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है, क्या ये पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खबर आ रही है? इस पे मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब तक यानी 9 दिसंबर की रात तक जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई है वो सब कुछ आपको एग्जैक्टली मिलने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। पाकिस्तान मीडिया में आज दिन में जो सबसे बड़ी अपडेट आई वो ये आई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन राइटिंग देने से इनकार कर रहा है कि ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के जो टूर्नामेंट्स होंगे उनमें दोनों टीमों के मैचेस जो होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। ये बात ठीक है, ये आईसीसी भी मान गया है, बीसीसीआई भी मान गया, लेकिन हम इन राइटिंग देने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो विसिनिटी है, जो क्रिकेट सर्कल है, उसमें आज सारा दिन यह खबर गर्दिश करती रही और पाकिस्तान ने जवाब में ये कहा कि जिसके ऊपर इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चाहने वाले जर्नलिस्ट हैं वो एक बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि साइन इट और लीव इट, कि भारत को ये कह दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भारत को ये पैगाम दे दिया गया है, बीसीसीआई को ये पैगाम दे दिया गया है, इंडिया को ये पैगाम दे दिया गया। कुछ लोग मुझे कहते हैं जी भारत क्यों कहते हैं आप, इंडिया कहा करें, हिंदुस्तान कहा करें। तो भाई जो मर्जी कह लें यार, ये इन चीज़ों में ना पड़ा करें आप। बहरहाल आप इंडिया कह ले तो इंडिया को जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये पैगाम दे दिया है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि साइन इट और लीव इट, या तो आप इसको साइन करेंगे, अब हम आपकी जुबानी जो आप हमें दे रहे हैं ना कमिटमेंट्स के जी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, हम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बात गवर्नमेंट की सतह पे जा चुकी है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये कि सारे का सारा जो मामला है इसके ऊपर साइन करने के लिए तैयार नहीं है, या वो हिचकिचा रही है, या कोई मामला और है? अब इस सारे मामले को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आई है। अब इंडिया की तरफ से क्या खबर आ रही है? इंडिया की तरफ से खबर ये आ रही है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो सकती है। इंडियन एक अखबार टाइम्स नाउ जो है उन्होंने दावा किया है कि जो प्रोमो आया है आईसीसी का उसमें नाम नहीं है होस्ट का, तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि ये भी मुमकिन है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो। अगर पाकिस्तान और यूएई में होती और हाइब्रिड मॉडल 100% कंफर्म हो गया होता तो इसका मतलब ये है कि फिर यहाँ पे लिखा जाता पाकिस्तान
और यूएई। असल में आज दिन के वक्त स्टार स्पोर्ट्स ने एक प्रोमो जारी किया जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हैं, इंडिया के प्लेयर्स भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी हैं, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी भी नज़र आ रहे हैं वहाँ पर बॉल करते हुए, लेकिन कोई क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं दिखाए, पाकिस्तान का कुछ नहीं दिखाया गया। और आखिर में जहाँ पे क्लोजिंग है वहाँ पे लिखा गया है कमिंग सून, यानी जल्द इसका ऐलान होने जा रहा है। ये तो इससे पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि जी अब चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, कम से कम ये मामला बीच में से निकल गया कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। तो स्टार स्पोर्ट्स बार बार ये दिखा रहा है कि जी कमिंग सून, लेकिन नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा गया। तो मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और यूएई में ये हो रही है तो इस वजह से जो है ये नाम नहीं लिखे गए अभी तक बात, क्योंकि वो आईसीसी जब इसके ऊपर बाकायदा ये बता देगा, ऐलान कर देगा, तो तब जो है वो इसके ऊपर जो है वो बाकायदा पाकिस्तान भी लिख दिया जाएगा, यूएई भी लिख दिया जाएगा और पाकिस्तान एंड यूएई लिखा जाएगा। और अभी ये भी मामला हो सकता है कि जो भारत की जो जर्सीज हैं उनके ऊपर क्या लिखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो ये कर दिया गया था एशियन क्रिकेट काउंसिल में जब हाइब्रिड मॉडल हुआ था तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा गया था इंडियन जर्सीज के ऊपर। तो क्या इस बार पाकिस्तान का नाम होगा या नहीं होगा, इस हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कंफर्मेशन आ रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी अब हो रही है। कहां पे हो रही है, किन टर्म्स के तहत हो रही है, ये सर अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन एक सोर्स हमारे ये अब कंफर्म कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कंफर्म नहीं कर रहे, दावा कर रहे हैं कि जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अब किसी भी समय किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है और ऐलान भी बड़ा ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर आ सकती है और ये अब आइंदा घंटों में किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। और इसके लिए अब खबरें ये आ रही हैं कि बुध के रोज आईसीसी इसका फाइनल ऐलान कर सकती है। बुध के रोज कोई मीटिंग भी हो सकती है। आज आपको पता है सोमवार था, कल मंगल और परसों बुध के रोज आईसीसी का इजलास बुलाया जा सकता है और उसमें ये सारे का सारा मामला बिल्कुल फुल एंड फाइनल ऐलान हो जाएगा कि ये पूरे का पूरा जो झगड़ा है ये हल हो गया है। पाकिस्तान को इन राइटिंग चीज़ें मिल गई हैं और पाकिस्तान उसके ऊपर एग्री कर चुका है। पाकिस्तान ने आज तक अपने स्टैंड से पाकिस्तान नहीं हटा कि हमें इन राइटिंग चाहिए, हमारी सारी डिमांड्स जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब वो सारी डिमांड्स क्या हैं, उसमें मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैं अभी तबसरा नहीं करना चाहता, इनमें कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें फेक भी हैं जो ऐसे ही झूठी हैं, लेकिन मैं इस पर कुछ तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि बातचीत चल रही है, बैकएंड के ऊपर बातचीत चल रही है। तो जनाब बैकएंड के ऊपर जो बातचीत चल रही है, खबरें कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल करीब पहुंच गई है और अब बुध के रोज इसका ऐलान हो सकता है आईसीसी की जानिब से। लेकिन जो बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि जनाब एक अदद शेड्यूल जो है वो सामने आ गया है और ये प्रोविजनल शेड्यूल है और यही शेड्यूल होगा ऑलमोस्ट, इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ भी नहीं है, यही शेड्यूल होगा। और जब आईसीसी बाकायदा इसको कंफर्म कर देगी तो इस शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये शेड्यूल जो है इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी लिखी गई है वो कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। 19 फरवरी को इसकी ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है कराची के मैदान में और यहां पर पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। 19 फरवरी को यह पहला मैच होगा। उसके बाद 20 फरवरी को पहला मैच भारत की टीम खेलेगी। पहले यह मैच आपको पता था कि लाहौर में होना था, लेकिन अब यह मैच होने जा रहा है दुबई में। जी हां, इंडिया का ये फर्स्ट ग्रुप स्टेज का मैच होने जा रहा है और ये दुबई में होगा 20 को। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जी। अब तो बांग्लादेश और इंडिया की भी राइवलरी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद 22 फरवरी को जो है वो तीसरा मैच होगा और ये मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, लाहौर के न्यूली बिल्ट कदाफी स्टेडियम में, जिसको अब पंजाब बैंक स्टेडियम का नाम दिया गया है, वो जनाब बैंक ऑफ पंजाब स्टेडियम,
उसमें ये मैच होगा और ये पहला मैच होगा लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में। 23 फरवरी को न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मैच होगा ये दुबई में एक बार फिर, और न्यूजीलैंड की जो टीम है वो 19 फरवरी को पहला मैच कराची में खेलकर दुबई रवाना हो जाएगी। 24 फरवरी को पाकिस्तान अपना दूसरा मैच खेलेगा बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान की टीम जो है वो कराची से रावलपिंडी पहुंचेगी। जी हां पिंडी वालों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच होगा और ये मैच ग्रुप स्टेज पे पाकिस्तान का दूसरा मैच होगा 24 फरवरी को। फिर 25 फरवरी को लाहौर में अफगानिस्तान पहला मैच खेलेगी वर्सेस इंग्लैंड। जी हां, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 25 फरवरी को पहला मैच लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में ये मैच होगा। बड़ा तगड़ा मैच होने जा रहा है ये 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। 27 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड मैच होगा लाहौर में। उसके बाद 28 फरवरी 2025 को अफगानिस्तान अपना दूसरा मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ रावलपिंडी में। और उसके बाद 1 मार्च को जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा, जिसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और बड़ी तगड़ी निगाहें लगी हुई हैं। सब ये जानना चाह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच कहाँ होने जा रहा है। इसकी डेट तब्दील नहीं की गई, शेड्यूल में डेट वही है 1 मार्च दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम अपना तीसरा और आखिरी मैच खेलने जा रही है। उसके बाद फिर 2 मार्च 2025 को 2 मार्च 2025 को पाकिस्तान अपना जो है वो 2 मार्च 2025 को साउथ अफ्रीका अपना आखिरी मैच और आखिरी ग्रुप मैच होगा जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक शेड्यूल आया है। उसके बाद फिर 5 को जो है वो आपका पहला सेमीफाइनल है जो कि पाकिस्तान में खेला जाएगा। इसका वेन्यू अभी डिसाइड नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली ये अगर इसको आगे पीछे रखना होगा ना कि अगर दोनों सेमीफाइनल पाकिस्तान में होने हैं तो फिर किन किन जगहों पे होंगे। एक पिंडी में होगा, एक लाहौर में होगा, और अगर एक सेमीफाइनल यानी इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो फिर वो एक सेमीफाइनल दुबई में हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो दूसरा सेमीफाइनल है वो 6 मार्च को होगा। 6 मार्च को सेमीफाइनल 2 होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली दुबई में होगा, लेकिन दुबई में अगर इंडिया पहुंचती है तब दुबई में होगा, अगर इंडिया नहीं पहुंचती तो ये भी फिर पाकिस्तान में होगा। और उसके बाद फिर 9 मार्च को फाइनल होगा। इंडिया अगर फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल दुबई में होगा, और अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती तो फिर फाइनल होगा लाहौर में। तो सर ये जो शेड्यूल है ये सामने आ गया है और ये शेड्यूल इस वक्त काफ़ी गर्दिश कर रहा है आगे पीछे मीडिया के ऊपर, और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स भी इसको बता रहे हैं कि ये शेड्यूल जो है वो अब फाइनलाइज हो गया है। इसके ऊपर सभी बोर्ड्स जो हैं वो एग्री हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि शेड्यूल तैयार है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ भारत के सिग्नेचर बाकी हैं। भारत कब साइन कर रहा है इसके ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस हवाले से किसी भी वक्त कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है, कोई बड़ी खबर आ सकती है। साइन तो करने पड़ेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मानना है। वो कहते हैं कि साइन इट और लीव इट। वो एक शुरू में बात चली थी ना, टेक इट और लीव इट। भारतीय मीडिया ने बड़ा उठाया था पाकिस्तान को 24 घंटे का अल्टीमेटम, 48 घंटे का अल्टीमेटम, 2 दिनों का अल्टीमेटम। वो करते करते टेक इट और लीव इट से अब साइन इट और लीव इट पे बात आ गई है। सर ये केस लड़ा है पाकिस्तान का मोहसिन नकवी ने, और मैं भी अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ये ना हो कि यही मसला बन जाएगा जी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बड़ा नेगेटिवली इसको ले रहा है और भारत की बेइज्जती की जा रही है, और ये भारत ने घुटने टेक दिया और फलाना टेक दिया। ये पहले ही होना शुरू हो गया। तो ये कहीं मीडिया की वजह से जो है वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है कि अगर वो ये लिखने पे तैयार हो गए तो उनको घर पे बहुत सारा जो है वो प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। अपने मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बैशिंग हो सकती है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है इस वक्त बीसीसीआई कि वो क्या करे क्या ना करे। और क्या पता आपको कि पूरे का पूरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए।
भाई इस वक्त जो है वो कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों के बोर्ड्स के दरमियान बैकडोर के ऊपर बात चल रही है। उसके बाद आपने देखा कि वो ट्राई नेशन सीरीज के ऊपर भी बात चल रही है। अब क्या क्या पाकिस्तान को मिलता है, क्या क्या भारत को मिलता है, ये सब हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल फाइनल उस वक्त होगा जब आईसीसी अब इसके ऊपर बाकायदा सिग्नेचर हो जाएंगे, सब स्टेक होल्डर्स के जो हैं वो सिग्नेचर्स हो जाएंगे। और अब तो जो यूएई है वो भी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखे हुए है कि भाई सानू भी दसो कि ऐसी की करना है तो यूएई वाले भी जो है वो इंतज़ार में है कि भाई इस सारे मामले में, इस सारे झगड़े में हमें भी कोई हिस्सा मिल जाए, हमारे भी मैदान खाली पड़े हुए हैं तो वहाँ भी कोई खुशियों की खबरें आ जाएं। तो लेट्स सी जी, बुध का अब नई डेट आ गई है कि बुध को आईसीसी इसका ऐलान कर सकता है। ऐलान पहले भी हो सकता है, मतलब खबर आ जाएगी कि जी सब कुछ तय हो गया, अब बुध को जो है वो सब बैठेंगे और सबके सामने इसके ऊपर बाकायदा दस्तखत हो जाएंगे और फिर उसी वक्त फाइनल, फुल एंड फाइनल जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बाकायदा ऐलान भी हो जाएगा और शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। अब वक्त बहुत कम है। स्टार स्पोर्ट्स ने तो कमिंग सून लिख के तो जनाब अपना काम शुरू कर दिया। उसने कहा तुमने जो करना है करो भाई, मैं अपने टीवी चैनल के ऊपर तो कुछ रौनक लगाना शुरू करूँ ना, ये तो समझ नहीं आ रही इंडिया पाकिस्तान किस करवट लेके जा रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को। बट होपफुली वी विल हैव सम वेरी गुड न्यूज़ वेरी सून, डे आफ्टर टुमारो मोस्ट प्रॉब्ली ये सारा का सारा जो चक्कर है ना वो ख़त्म होने जा रहा है। इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या खबरें आती हैं। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो भी वो आप तक पहुंचे और बिल्कुल करेक्ट अपडेट भी आप तक पहुंचे। सच्ची खबरों के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।